और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। जेपी नड्डा ने आपको बता दें हाल ही में मुलाकात की है नीतीश कुमार से, बिहार दौरे पर हैं। और इसके अलावा ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश से मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई ये एक बड़ा सवाल है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। जेपी नड्डा 2 दिनों से बिहार दौरे पर हैं। नीतीश से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको दिखाते हैं, बताते हैं दंगल से मंगल सियासी एंगल जिसके कयास लगाए जा रहे थे, अब वही तस्वीर अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अब से कुछ दिनों पहले यानी कि ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी यानी कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई थी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर कांग्रेस हैंडल से जारी भी की गई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दादरी से चुनाव लड़ सकती हैं विनेश फोगाट। इसके अलावा पार्टी चाहती है कि जाटलैंड से चुनाव लड़े, लेकिन इस पर विनेश फोगाट की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अब से कुछ देर बाद ये दोनों रेसलर कांग्रेस पार्टी में औपचारिक तौर पर सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये कयास लग रहे थे कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि अगर विनेश देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज होगा, सुनिए। देखिए कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। देखिए कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। और वहीं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोलना। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको रूस से बताते हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। रूस की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की विनाश लीला देखने को मिली। दरअसल रूस के वुजलोवा शहर में मौजूद एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद तेल के टैंकर के चलते वहां पर कई धमाके भी देखने को मिले। आग इतनी भीषण थी कि वहां पर आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें और काले धुएं के गुबार के लोग दहशत से भर गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगने की जानकारी दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया। आग लगने के चलते कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में फंस गए थे। हालांकि गनीमत रही कि उन सभी को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह की जांच जारी है, जिसे पता लगाया जा सके कि आग लगने के पीछे आखिर क्या वजह थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ और आपको बताएंगे कैसे भेड़ियों का संसार खूंखार होता जा रहा है। पूरी खबर आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो हो रहे हैं, जहां पर कल भारी संख्या में हिंदू संगठन और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं पर देर शाम को शिमला के नज़दीक ही कसुमटी में भी जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भी आरोप यही है कि यहाँ पर भी इलीगल तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर शरारती जो लोग हैं वो यहाँ पर अनरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही बिल्डिंग है जिसको बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर शुक्रवार के दिन काफ़ी जो शरारती लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार और जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत और परेशानियाँ हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कल जब प्रदर्शन किया गया उसके बाद एक ज्ञापन है वो एसडीएम कसुमटी को दिया गया है जांच के लिए कि ये बिल्डिंग क्या है, इलीगल तरीके से बन रही है या फिर इसके क्या कागजात है। तमाम चीज़ों को लेकर है जो कागज़ की जांच पड़ताल है वो की जा रही है। कुछ लोकल रेजिडेंट्स इस वक्त हमारे, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये मामला क्या है और यहाँ पर क्यों कल प्रदर्शन किया गया? ये एक विवादग्रस्त प्रॉपर्टी थी। वक्फ बोर्ड ने जो है मुमताज़ बेगम के नाम से ये लीज पे दी थी। अब ये पता नहीं कि इसमें मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है क्या कि हिमाचल सरकार का, जिस तरह से संजौली वाली मस्जिद का भी आ रहा है कि हिमाचल कब्जा जो है वक्फ बोर्ड का है और मालिक हिमाचल सरकार है। उस के बाद यहाँ पे अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियाँ जो शुरू हो गई और बाजार में न्यू सेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। बाजार के बीच में एक डर का माहौल बैठा रहता है कि कोई अगर अराजक तत्व बाजार में आके कोई गलत गतिविधि कर जाएगा तो हमारा क्या होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार है ही नहीं वहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये ही उठता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट भी ये कहता है कि जहाँ पे लोकल अगर 40 से अधिक परिवार रहते हैं वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती है, परंतु यहाँ पे एक भी लोकल मुस्लिम परिवार यहाँ पे नहीं है। फिर मस्जिद की आवश्यकता यहाँ पे क्यों? और सहारनपुर के आने वाले चंद लोगों के बाद ही यहाँ पे मस्जिद की जो आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि ऑलरेडी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर छोटा शिमला बाजार के बीच में एक पुरानी मस्जिद बनी है, जहाँ पे हमारे कश्मीर के रहने वाले जो भी लोग यहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे नमाज अदा करना जाते हैं। इस तरह से माहौल कैसे डर का रहता है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि डर का माहौल रहता है? डर का माहौल इस ढंग से है कि यूपी में जिस तरह से क्राइम आए दिन हो रहे हैं और लव जिहाद की घटनाएं हो रही, जैसा कि मंत्री जी ने हमारे और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। ओहियो के प्लांट में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और इलाके को खाली कराने का प्रयास कराया जाता है। आखिर ये आग कैसे लगी, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के ओहियो में आग का तांडव देखने को मिला, जहां अक्रोन के एक केमिकल प्लांट में भयंकर आग लग गई। केमिकल प्लांट में मौजूद खतरनाक रासायनिक पदार्थों के चलते आग और ज्यादा भड़क गई। आग लगने के बाद वहां भीषण लपटे और काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और वो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही काला धुआं उठता देखा जा सकता था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने एहतियातन आधे मील के दायरे में कई घरों और दुकानों को खाली कराया। सैकड़ों लोगों को बाहर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। साथ ही वहां पर आने जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया, जिससे कोई इस आग की चपेट में न आ सके। गनीमत ये रही कि केमिकल प्लांट के कर्मचारी सबे रहते बाहर आ गए थे, जिसे कोई जनहानि तो देखने को नहीं मिली। हालांकि अभी तक केमिकल प्लांट में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।